आज सुबह ईरान के विदेश मंत्रालय के बयान ने दुनिया भर में हलचल पैदा कर दी है। आज विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के इस्लामाबाद दौरे के दौरान अमेरिका के साथ कोई बातचीत तय नहीं है। इससे माना जा रहा है कि ईरान अमेरिका का रुख बदल चुका है। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अब अमेरिका ने खतरनाक प्लान तैयार कर लिया है। इससे इस क्षेत्र में एक बार फिर भयानक युद्ध शुरू होने वाला है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने आज बड़ा बयान जारी किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा है, जिसमें कहा गया है कि विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इस्लामाबाद दौरे पर हैं। इस दौरान अमेरिका के साथ कोई बातचीत तय नहीं है। ये आधिकारिक यात्रा पर हैं। अराक्ची पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, जो क्षेत्र में शांति बहाल करने और अमेरिकी आक्रामकता को खत्म करने के प्रयासों का हिस्सा है। ईरान और अमेरिका के बीच किसी बैठक की कोई योजना नहीं है और ईरान अपनी बात पाकिस्तान के जरिए पहुंचाएगा। बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची शुक्रवार को इस्लामाबाद पहुंचे। इससे तेहरान और वाशिंगटन के बीच संभावित बातचीत की अटकलें लगनी शुरू हो गई थीं। अपने दौरे के दौरान अराक्ची पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मुलाकात कर सकते हैं। इस यात्रा में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई भी उनके साथ हैं। दूसरी ओर अमेरिका और ईरान के बीच तीखी प्रतिक्रियाओं का दौर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ा सकता है। बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल के बाद से कोई सीधा संपर्क नहीं हुआ। पिछले दिनों जब 2 हफ्तों के बाद संघर्ष विराम खत्म हुआ तो तमाम धमकियों के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने इसे और आगे खिसका दिया। इससे लगा कि तनाव के बावजूद दोनों पक्ष शांति चाहते हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने आदेश दिया है कि अगर कोई ईरानी नाव होर्मुज में बारूदी सुरंग बिछाती मिलती है तो उसे देखते ही उड़ा दिया जाए। इससे पहले ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि उनके सैनिक होर्मुज के पास गुफाओं में तैयार बैठे हैं। इन बयानों से जाहिर है कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे को उकसा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा के बाद अमेरिकी सेना के कई अधिकारी नई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। अगर ईरान के साथ मौजूदा संघर्ष विराम टूट जाता है तो होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की क्षमताओं को निशाना बनाया जा सके। CNN ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि कई तरह के प्लान पर विचार किए जा रहे हैं, जिनमें एक विकल्प ये भी है कि होर्मुज स्ट्रेट, दक्षिणी अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी के आसपास ईरान की क्षमताओं पर टारगेटेड हमले किए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पता चला है कि इन संभावित हमलों में छोटी तेज गति वाली हमलावर नौकाओं, बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाज़ों और अन्य ऐसे असीमित संसाधनों को निशाना बनाया जा सकता है। बता दें कि होर्मुज से इस समय आवाजाही बिल्कुल ही बंद है। अमेरिकी नौसेना ने तेहरान के बंदरगाहों की घेराबंदी कर रखी है और बदले में ईरान भी किसी जहाज को खाड़ी पार करने नहीं दे रहा है। इस तरह की स्थिति तब भी नहीं बनी थी जब जंग चल रही थी। उस दरमियान बीच बीच में कुछ जहाज़ों को होर्मुज से गुजरने की इजाज़त मिल गई थी। देखा जाए तो अमेरिका और ईरान एक दूसरे के हद की परीक्षा ले रहे हैं और इसकी कीमत दुनिया को चुकानी पड़ रही है। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि उसकी नाकेबंदी की वजह से तेहरान को हर दिन $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। आर्थिक दबाव बनाकर ट्रंप अपनी शर्तों पर ईरान को बातचीत की मेज पर लाना चाहता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।